अयोध्या में रामलला के मंदिर के लिए बनाए जा रहे भक्ति मार्ग में पड़ने वाले 51 दुकानदारों को दुकानें अलॉट की गई हैं। जिला प्रशासन ने जारी की दुकानों की अलॉटमेंट लेटर। भक्ति मार्ग में पड़ने वाले कुछ दुकानदार पूर्ण रूप से विस्थापित हो रहे थे, जिसको लेकर जिलाधिकारी और सांसद ने संयुक्त रूप से दुकानों का अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया है। सिंगार हॉट से हनुमानगढ़ी होते हुए राम जन्मभूमि तक पड़ने वाले 800 दुकानदारों में 80% से ज्यादा दुकानदारों को भवन स्वामियों से वार्ता कर पूर्ण रूप से विस्थापित होने से बचाया गया था। 20% दुकानदार पूर्ण रूप से विस्थापित हो गए थे। जिला प्रशासन ने पूर्ण रूप से विस्थापित दुकानदारों के जीविकापार्जन के लिए अलॉट किया है। मार्ग चौड़ीकरण के रूप में विस्थापित हो रहे सभी दुकानदारों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। जो भी विस्थापित हुए थे सार्वजनिक रूप से 51 लोगों को आवंटन दुकानों का दिया गया, और चूंकि सबके सामने इसलिए दिया गया कि कहीं कोई अगर गड़बड़ी हो तो वो ऑब्जेक्शन कर सके। जहां जहां भी पूरे अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण में लोग विस्थापित होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सबकी इच्छा है कि सबको विस्थापित करने का काम शासन प्रशासन के लोग करें। हम लोग सहयोगी के रूप में निरंतर इनके साथ लगे हैं। जिसकी जो भी समस्या होती है उसको बताने का काम करते हैं और उसका समाधान कैसे हो इसका भी करते हैं। जन्मभूमि से तक जाने वाले 3 प्रमुख जो मार्ग बनाए जा रहे हैं, इसका कार्य की प्रगति क्या है और कब तक पूरा होगा? देखिए, ये भक्ति पथ और जो दूसरा पथ है जो सीधे जन्मभूमि को उधर से जाता है पुराने बस स्टेशन से, वहाँ तो जल्दी बन जाएगा, लेकिन सारे काम दिसंबर तक पूरे हों यह टारगेट है सरकार का भी और हम सबका भी कि उसके बाद जब यहाँ पर भगवान विराजमान किए जाएं तो अयोध्या सुंदर लगे, साफ सुथरी लगे, स्वच्छ लगे और सुंदर रूप से पूरे दुनिया में एक सुंदर नगर के रूप में जानी जाए। जो दुकानें जो आवंटित किए गए हैं, लोगों को दुकानें कब तक उपलब्ध कराएंगे? कुछ दुकानें इस महीने में मिल जाएंगी, कुछ फरवरी में मिलेंगी, कुछ मार्च में मिलेंगी। कोशिश ये है कि मार्च तक सबको मिल जाए। 51 लोगों का वितरित किया गया है। कुछ लोगों को पहले दिया गया था जिनके कागजात तैयार हो गए थे। अभी हम लोगों ने भक्ति पथ का पूरा एक एक कार्यक्रम देख रहे हैं और एक एक दुकान हम लोग देखे हैं जहाँ पे इन सितु वो लोग बस रहे हैं, वहाँ कोई समस्या नहीं है। लेकिन जहाँ पे उनको विस्थापित होना हो रहा है उसके लिए हम लोगों ने दुकानों का आवंटन करके उनको दिया है आज। और भी जो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको कार्यक्रम को किया है कि जिससे भी कोई ऑब्जेक्शन हो, आपत्ति हो, और जिन्हें अपने दुकान अगर उनको लगता है कि हमें और मैं भी पात्र हूँ तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और हम लोग विधिवत रूप से सबका एक रिकॉर्ड बना हुआ है हमारे पास, किनकी दुकानें थी। और हम लोगों ने प्रयास किया था कि मकान मालिक और हमारे व्यापारीगण बैठकर संवाद कायम करके भी वहाँ पे स्थापित हों। तो ये एक प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी सफलता रही है कि लगभग 80% लोग वहीं पे स्थापित हुए हैं। तो ये भक्ति पथ का भी ये परिणाम निकल चुका है, फाइनल आ चुका है लगभग कि हम लोग अधिकांश लोगों को बसा चुके हैं। और जो भी हमने अभी दिया है, आज का टाइम दिया है, कल भी देखेंगे कि जो भी उनको लगता है कि हम अवशेष रह गए तो उनको भी हम लोग विचार करेंगे। उसके बाद फिर हम राम पथ में अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हम लोग लैंड एक्विजिशन प्लस मकान खरीद कर उसको तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। लोग कई स्वयं से तोड़ रहे हैं, जिनकी सहमति है उसको हम लोगों ने पोकलेन से किया है। वो सहमति के आधार पर ही किया जा रहा है, सभी कार्य सहमति के आधार पर किए जा रहे हैं। और बहुत बड़े पैमाने पे सब हमारे व्यापारीगण और जो मकान मालिक हैं, जनप्रतिनिधि, सभी लोगों ने सहयोग किया है कि अयोध्या को एक सुंदरतम नगरी बनाना है। इसके लिए बहुत मेहनत है, सबका सम्मिलित प्रयास है। और जब भी निर्माण कार्य होता है तो वेदना का कुछ काल होता है, तो ये वेदना का काल आप कह सकते हैं, लेकिन निर्माण होने के बाद एक सुखद एहसास होगा। और आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या लगातार अयोध्या में बढ़ते जा रही है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक आधारभूत संरचना को बहुत मजबूत किया जाए, और इसी क्रम में ये किया जा रहा है। और ऐसा अनुमान है कि हम लोग बहुत बेहतर तरीके से अयोध्या को संवार पाएँ, और इसमें सभी नागरिकों, व्यापारियों, सबकी सहभागिता से ही संभव है। और हम लोग सब मिलकर, एक साथ मिलकर हम ये काम करेंगे, और जो भी कमियां हैं उसको हम लोग तत्काल सब मिलकर समाधान करेंगे। और हम लोग लगातार संवाद कायम किए हुए हैं। और राम पथ के लिए भी हम लोग संवाद का एक अभियान चलाने जा रहे हैं। राम पथ का भी जब कार्यक्रम होगा तो उसके बाद फिर हम लोग ऐसे कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से कराएंगे, और हम लोग जिसको भी है पुनर्वास की आवश्यकता होगी उसको पुनर्वासित करेंगे।